उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आदरणीय हमारी मांगे हैं 11 सूत्री मांगे हैं, जिनके सूत्रधार आदरणीय सीपी साहब हैं, और उनमें से एक मांग है 12% आरक्षण समाज के लिए। उनके हमारे सूत्रधार हैं हमारे आदरणीय संयोजक मुरारी लाल जी। उन्होंने इस 11 सूत्री मांगों में से ही उनकी एक मांग है जिसको उन्होंने चलाया है, और उसके लिए सरकार को हर जगह ज्ञापन भी दिया है, हर ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दिया है, लेकिन लगभग हमारे उन ज्ञापनों को नज़रअंदाज कर दिया गया। कोई भी बात नहीं मानी तो हमारे पास लगभग गुर्जरों की तरह एक आंदोलन करने का एक रास्ता बचा। बातों से हल नहीं हुआ, लगभग हम इस चीज़ पर उतारू हुए। 12 जून को लास्ट ईयर हम लोगों ने, सभी समाज वालों ने मिलकर इसी आरोदा की धरती पर इसी स्पॉट पर हम लोगों ने रोड जाम किया। 5 दिन तक बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से रोड जाम किया। किसी प्रकार की प्रशासनिक कोई भी अहिंसा नहीं हुई, तोड़फोड़ नहीं हुई, बस ये किया। उसके बाद हमारी वार्ता हुई थी, वार्ता लगभग विफल रही थी, लगभग लॉलीपॉप हम लोगों को दे दिया था। अब हम लोगों ने यही सोचा, मैंने कहा अब इस लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। 3 महीने पहले 21 अप्रैल का आदरणीय संयोजक साहब ने आंदोलन की घोषणा कर दी थी, हर जगह ज्ञापन दे दिए गए, पीले चावल बांटे गए, लेकिन एक वाकया ये हुआ कि हमारे आंदोलन को इस सरकार ने और प्रशासन ने 100% कुचलने की कोशिश की। जैसे कि हमारे बहुत सारे युवा नेता आदरणीय संयोजक साहब को भी नज़रअंदाज कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया। ये पहली बात तो कौन सा नियम है? हम हमारे हक और अधिकार के लिए क्या हम लोग इस तरीके का आंदोलन नहीं कर सकते? क्या हम ज्ञापन नहीं दे सकते? हमने ज्ञापन दिया, माना क्यों नहीं आप लोगों ने? और जब हमने 3 महीने पहले से आपसे कह दिया कि हम 21 अप्रैल की आंदोलन करेंगे, क्या आप लोगों की जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाएं? क्या इस तरीके की बातें क्या अभी ऑन टाइम तभी बनती है बात? इसलिए हमारे बंधुओं ने, ये तो शुक्रगुजार हूं मैं मेरे युवा साथियों का, मेरे समाज बंधुओं का, उन्होंने इस अब 12% आरक्षण की लड़ाई नहीं सर, ये समाज की आन बान शान और एक स्वाभिमान की लड़ाई हो गई, क्योंकि कुचलने की कोशिश की गई। हमें अदर कोई भी और हमारी माननीय ये समाज है वो हमें सर जिंदा मतलब जीने नहीं देती, ताने मारते हम लोगों को, कैसे जीते हम लोग, क्या करते हैं वो। इसलिए युवा साथियों ने बहुत अच्छा किया, हम सभी आज रोड पर हैं, आज हमने रोड जाम किया है। अब एंड का हल क्या होगा वो अलग मुद्दा है, अब कोई आपत्ति नहीं है उस चीज से। बैठे हैं लगभग 5000 व्यक्ति हमारे रात में आ जाएंगे, और यहाँ लगभग 8-10 हज़ार की संख्या में रोड पर हमारे समाज बंधु होंगे। कोई आपत्ति नहीं है किसी प्रकार की, हम आज भी करें, हम नहीं हिंसा करेंगे। यदि हमें छेड़ने की कोशिश करी तो हम बिल्कुल कतई निष्पक्ष, बिल्कुल ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, लेकिन हमें छेड़ना मत। प्रशासन से भी हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, आदरणीय प्रशासनिक जो महोदय हैं सबसे कह रहे हैं आप बिल्कुल हमें छेड़ना मत, बस गवर्नमेंट हमको हल्के में ना ले। और युवा साथियों का जोश और जुनून को देखकर आपको भी लग रहा होगा कि लगभग किस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा कि हमारे जितने भी हमारे संयोजक साहब हैं या श्याम सुंदर जी हैं, बदन जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, इन सबको पहले तो रिहा करें। जितने भी हमारे पाबंद किए हैं उन सबका वो हटाए और सबको रिहा करें। उसके बाद जिस प्रकार की भी वार्ता होगी हम सहमत हैं उस चीज़ के लिए। वो कहेंगे हमारा यहाँ से डेलीगेशन जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है, हमारा डेलीगेशन जाएगा। यदि सफल वार्ता होती है तो हम लोग यहाँ से रोड पे से हटेंगे, अन्यथा अनिश्चितकालीन रोड पर धरना यही रहेगा, चाहे हमें कैसे भी। बहुत सारे युवा साथी हैं हमारे। अभी हमारे साथ में और भी युवा हैं, वो भी जुड़े हैं, उनसे भी कुछ वार्तालाप करेंगे। द प्रेस टाइम के माध्यम से आप देख रहे हैं, लाइव चल रहा है सब प्रोग्राम यहाँ का। NH-21 से आप देख रहे हैं, भरतपुर से अरोदा जो गांव है, इन्होंने 1 से 2 महीने पहले अनाउंसमेंट किया था, और आज मुरारी लाल जी हैं वो पुलिस हिरासत में हैं। बहुत ही दुखद एक घटना इनके साथ में हुई है। सर क्या नाम है आपका? करौली से भी हिरासत में लिए करौली जी। देखिए, आज जब हम हमारे हक और अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो शासन, प्रशासन और सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी करते हुए हमारे साथ अन्याय करने पर भी आतुर हो गई। आपके लिए एक उदाहरण दूंगा, कल मेरी तहसील से मेरे बड़े भाई नंदलाल जी इसी अरोदा में उनका रिश्ता है, अपनी मिसेज को लेकर के उनसे मिलने आए थे। उनका नंबर ट्रेस पहले से था क्योंकि वो आरक्षण संघर्ष समिति में भी पदाधिकारी हैं, लेकिन
वो आए थे मिलने, नंबर को ट्रेस करते हुए पुलिस ने उनको वहाँ मिलने तक नहीं दिया और ले जाकर के लखनपुर थाने पे अरेस्ट किया हुआ है। क्या ये हमारे साथ अन्याय नहीं है? हमको घर से भी निकलने का अधिकार नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर चुके हैं, शांतिपूर्ण तरीके से फिर आंदोलन करने आए हैं, लेकिन इसी प्रकार सरकार हमारे साथ अन्याय करती रही तो मैं कह सकता हूं कि आज समाज पूरी तरह से जाग चुका है। अगर सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की तो हम बिल्कुल जेल भरो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अपने हक का जब तक नहीं जाते तब तक ये समाज नहीं हटेगा। बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अभी हमारे साथ में और भी युवा हैं, उनसे भी हम कुछ सवाल करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम सिंह सैनी सिंगर है जी। मैं गानों के माध्यम से भी मैंने सरकार को। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं दौसा से जी। मैंने मेरे गानों के माध्यम से भी सरकार को काफ़ी गाने निकाले हैं और मेरा कहना है सबसे पहले हमारे संयोजक मुरारी लाल जी हैं और अध्यक्ष शैलेंद्र जी कुशवाहा हैं, श्याम सुंदर जी भी हैं और बदन सिंह कुशवाहा हैं। इनको रिहा किया जाए और जो हमारा हक और अधिकार है उसको लेकर रहेंगे, चाहे हमारी जान देनी पड़े। बिल्कुल, अभी युवा साथियों में एक नया जुनून है, नया जोश है, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कह दिया यदि हमारी कुर्बानी भी होती है तो हमें कोई गम नहीं है, क्योंकि हमारी जो मांग है वो जायज़ है। अभी हमारे साथ में युवा और भी जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? कुशवाहा, जिला अध्यक्ष धौलपुर जी। हमारे बड़े भाई साहब ने जो कहा था प्रशासन शासन से, जो हमारी पहली मांग है, हमारे सम्मानित संयोजक जी, प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र जी, मुख्य सचिव बदन सिंह जी और भी हमारे अन्य जो साथी हैं, सबसे पहले वो हमारे बीच में होने चाहिए। मैं दूसरी शासन और प्रशासन से कहना चाहूँगा, आंदोलन को कुचलने के साथ साथ में जिस काम को हम अपने युवाओं के, अपने आने वाली बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, ये शासन और प्रशासन के लोग जो हमारे क्रांतिकारी साथी आए हुए हैं, उनके घर घर जा कर के उनके छोटे भाई बहनों को, माता पिताओं को घर घर से उठा के ला रहे हैं। हम प्रशासन को चेताना चाहेंगे, आप इस समाज को छेड़ो मत, क्योंकि आप अगर छेड़ोगे तो ये समाज आपको छेड़ेगी नहीं। मैं समस्त जिलों के प्रशासन से कहूँगा कि अकेला जम अरोदा में नहीं हुआ है, आप जिस भी थाने में इस तरह की हरकत करेंगे, आने वाले 1 घंटे के अंदर में हम पूरे काफिले के साथ उसी थाने का घेराव करेंगे। साथियों, चाहे वो जिला धौलपुर हो या भरतपुर हो, आप हमारे घर वालों को परेशान नहीं करेंगे। आपको जो भी बातें करनी है आप यहाँ आइए, कमेटी के साथ बात कीजिए। आपने आज दिन भर धौलपुर से समस्त महिलाओं को, समस्त हमारे पढ़े लिखे युवा साथियों को पकड़ा है, जिसकी परेशानियों का खामियाजा यहाँ भुगत रहे हैं। मैं प्रशासन से फिर से अपील करूंगा, हमारे समस्त क्रांतिकारी साथियों को सबसे पहले हमारे बीच में। हमारे साथ में और भी युवा जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोलू सैनी करौली है। मैं अशोक सम्राट सेना संगठन से करौली जिले का अध्यक्ष पद पर हूँ जी। मैं प्रशासन में सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप जो इस प्रकार से जो कर रहे हैं, एक समाज की आवाज़ को दबाने का, कुचलने का काम किया जा रहा है आपके द्वारा। आप देख चुके हैं कि समाज जाग चुका है, आपको कुचलते हुए ये समाज यहाँ तक पहुँच चुका है। आज अगर आपने फिर से छेड़ने की कोशिश की तो उग्र आंदोलन की भी चेतावनी देता हूँ मैं। शांतिपूर्ण आंदोलन को हम उग्र आंदोलन में बदल, हम शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र आंदोलन में भी बदल देंगे। और मैं कह रहा हूँ, करौली जिले से कल 5000 युवा पधार रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, अभी हमारे साथ में जो जितने भी साथी जुड़ रहे थे, अभी आप सुन रहे थे उनका उद्बोधन, सभी ने उद्बोधन दिया और मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी प्रेस टाइम के माध्यम से लाइव प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। एनएच के ऊपर आप देख सकते हैं।